नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अच्छा अंकल, इस महीने का किराया। इतनी भी क्या जल्दी थी बेटा, आराम से दे देते। अच्छा अंकल, 2 दिन बाद ना हम फ्लैट खाली कर देंगे। क्यों बेटा, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? नहीं नहीं अंकल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो क्या है ना, इनका प्रमोशन हो गया है तो हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं बैंगलोर। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो। अरे आ गई तुम? बोल दिया अंकल आंटी को? और हाँ, किराया दे दिया? कुछ कह तो नहीं रहे थे? मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन यहीं रुक जाते हैं, बाद में चले जाएंगे फिर कभी। कैसी बातें कर रही हो यार? अरे प्रमोशन हुआ है मेरा, वो भी इतनी अच्छी खासी सिटी में। तुमको कितना पसंद है बेंगलोर? हमेशा तो कहती रहती हो कि वहाँ का वेदर अच्छा है, वहाँ पे रहने में मजा आएगा। और अब जब हमको मौका मिल रहा है तो तुम मना कर रही हो। और थोड़ी देर पहले तक तो तुम बहुत खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, खुश तो मैं बहुत थी, मेरा मन भी था जाने का। लेकिन जब मैं किराया देने गई थी ना, तो मैंने अंकल आंटी की बात सुनी। ओहो, ये रेंट एग्रीमेंट देना तो मैं भूल ही गई। क्या हुआ, कौन था? वो ना हर्षिता आई थी ये किराया देने के लिए। अच्छा, तो इतने उदास क्यों हो? वो मकान खाली करके जा रहे हैं 2 दिन में। घर खाली करके जा रहे हैं? क्यों? वो ना गुरप्रीत की प्रमोशन होगी और प्रमोशन के साथ साथ ना उनकी ट्रांसफर भी होगी है बेंगलोर। और वो इसलिए कह रही थी कि हम बेंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारा क्या होगा? हमारा तो उसी किराए से घर खर्च चलता है, आपकी तो पेंशन भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई दूसरा किराएदार मिल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी किराएदार कैसे मिलेगा? और वो भी इतना अच्छा। ये कितने अच्छे थे, आपने उनको बोला नहीं कि ना जाएं? मेरा तो मन घबरा रहा है। मैंने कहा तो था, पर अब उनकी ट्रांसफर हो गई है तो हम जबरदस्ती थोड़ा ही रोक सकते हैं किसी को। जब से वो आए ना, हमें कभी अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लगता था कि वो हमारे ही बहू बेटा है। लेकिन अब वो चले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? इतना बड़ा घर तो मुझे खाने को दौड़ेगा। मुझे भी ना उनकी आदत से ही पड़ गई थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, क्या ही कर सकते हैं। बस यार, उनका इस तरह से उतरा हुआ चेहरा देखकर ना मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। यार सच बताऊं तो उनका हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं। उनके बच्चे तो अब्रॉड रहते हैं और उन्होंने हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा है। और आज तक उन्होंने कभी हमें किसी चीज की कमी होने दी है? और याद है जब हम यहाँ नए नए आए थे और कोविड का टाइम था, और उस टाइम पे सारे मकान मालिक अपने अपने किराएदारों से लड़ रहे थे, लेकिन अंकल आंटी ने हमारी कितनी मदद की थी। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। लॉकडाउन चाहे 3 महीने रहे चाहे 4 महीने रहे, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे किराया किसने मांगा बेटा? किराया देने की जरूरत नहीं है, तुम रहो यहाँ आराम से। और यार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। उनके पास किराए के अलावा और कोई साधन भी नहीं है पैसे कमाने का। अब अगर हम उन्हें इस तरह बीच में छोड़ के जाएंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही। या तुम अपने ऑफिस में बात करो ना, 2 महीने बाद चले जाएंगे हम वहाँ, तब तक उनको कोई अच्छा किराएदार भी मिल जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा तुम लोग इस वक्त सब ठीक तो है ना? चाबी देने आए? नहीं आंटी अंकल, चाबी देने नहीं आया है। हम तो आपको ये 3 महीने का किराया एडवांस में देने आए थे। किराया? बेटी लेकिन तुम तो मकान खाली करके जाने वाले थे ना? लेकिन अब अंकल हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन कब तक बेटा? हम आपके साथ ही रहने वाले हैं हमेशा, जब तक कि आप हमको धक्के मार कर ना निकाल दो।
वो क्या है ना कि बेंगलोर का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे मकान मालिक नहीं मिलेंगे ना हमको, इसलिए मैंने अपनी प्रमोशन तो करवा ली, लेकिन ट्रांसफ़र रुकवा लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। आखिरकार बेंगलोर में हमारे माँ बाप की कमी कौन पूरी करता। ठीक है अंकल आंटी, हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।